एवरीवन। आज दिन की शुरुआत फिर से नई उम्मीदों और नई किरण के साथ। तो यहाँ पे बन रहा है चाय, जो आज हमारे ब्रेकफास्ट में है चाय और पोहा, जो पति देव बना रहे थे। वो ना उज्जैन का जो पोहा होता है ना, उस तरह वो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा चाय पोहा। तो उसके बाद हमारे जो काम है, जैसे बच्चे का ट्यूशन है तो वो ट्यूशन जाएगा, छोटा वाला घर। तो मेरे जो डीप क्लीनिंग है ना, वो आज मैं अकेले नीचे रह के सब करूँगी। वो हस्बैंड ऊपर अपना कुछ कर रहे होंगे, बुक्स वगैरह अरेंज, वो भी अपना काम कर रहे थे। तो ये मैंने आपका जो पेस्ट बताया था ना कल, वही पेस्ट है। उसी पेस्ट से मैं ये जो हैंग करती हूँ ना अपने पार्टीशन के पास, तो उसको मैं धो रही थी क्योंकि वो ब्लैक हो गया था बहुत। तो ये देखिएगा, मैं ना इस चीज़ को मैंने सच में पहले अपने आप पे ट्राई किया कि हाँ इसे धो के देखती हूँ बना के, कि ऐसे काम होता भी है कि नहीं। तो देखा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए, अब सच में आप देखिए, खुद ही देखिए कि आप बोलेंगे कि अरे हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल देखिएगा आप, पैटर्न का रहता है। तो ये प्योर जो होता है ब्रश उसमें रहेगा, तो इसको क्लीन भी करिएगा तो हल्का ब्लैक रेड से डिज़ाइन दिखता रहता है। तो आज वही सब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया था और बारिश होता है ना तो उतना डस्ट वगैरह थोड़ा सा नहीं आता है, तो अभी बहुत आ रहा है। तो ये जो मैंने रखा है ना प्लांटर के नीचे, वो मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया। और ऐसे छोटे छोटे मैं बहुत बनाती हूँ, क्योंकि पौधे रखना होता है ना, तो नीचे रख दो और उसके बाद प्लांटर रख दो, तो पानी वगैरह भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैं जैसे फेरी लाइट था उसको मैं ठीक कर रही थी, तो डांस भी कर रही थी। और यहाँ पे सब मैं कुशन कवर भी चेंज की हूँ, पूरा क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया था। और आज आई थी कारपेट की भी बारी, तो कारपेट को मैं ब्रश से क्लीन कर रही थी। ऐसे क्या होता है ना, बहुत बार होता है कि हम झाड़ू तो लगा देते हैं बट अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मट्टी जैसा, धूल जैसा। तो आज मैं यही कारपेट को क्लीन कर रही थी। और जो भी मेरे वुड के होते हैं, चाहे वो फ्रेम हो गया, चाहे ये पार्टीशन, चाहे वो डोर, मैं उसे प्रॉपर तरीके से ना, वुड स्प्रे आता है जो पॉलिश वाला, उससे करती हूँ। तो ये हस्बैंड के कपड़े जो आयरन करके आए थे वो मैं हैंग कर रही थी। मैंने बोला था ना कि जो चीज़ जब आ जाए ना उसी समय कर लेना चाहिए, बस वही है। और काम वाम फिनिश होने के बाद हम लोग निकल चुके थे बाहर। बाहर आने के बाद मॉल गए हुए थे, क्योंकि काम था, थोड़ा ग्रॉसरी का सामान भी लेना था। और जहाँ जाना था उनके घर छोटी बच्ची थी, तो गिफ्ट वगैरह भी लेना था। तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर के तरह से मतलब ब्लॉग बना रही थी। तो एक आंटी जी थी मेरे पीछे से देख रही थी। मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था, क्योंकि आदत है नहीं मुझे ऐसे बनाने का। और ये मैंगो को देख के मैंने एक चीज़ डायलॉग मारी थी कि मैंगो को बेचारे को लूज मोशन हो गया है। तो सब हंसने लगे थे वहाँ पे। तो ये कुछ सामान जो थे हमें ज़रूरत वाली वो ले लिए और घर की तरफ मुड़ रहे थे। तो यहाँ पे एक अंकल बैठे थे जो कुछ ज़्यादा ही गोरे थे, तो वही मैं देख रही थी, उनको कुछ होगा प्रॉब्लम, देखिए कितने गोरे हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी तो एक आंटी जा रही थी, तो पौधा लेके मैंने बोला मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मैं आ गई थी नर्सरी, क्योंकि इनको भी चाहिए था अपने टेबल पे रखने के लिए पौधे, तो वही हम लेने आए थे। और लेके फिर घर की तरफ लौटे। जो सुबह क्लीनअप हुआ था, जो डेकोर हुआ था, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने अभी किया है। एंजॉय करिए आप सब, बताइए ज़रूर। So bright, not a crack in the glass, not a tear in the seam, living inside of the flawless dream. But why does perfect feel so hollow and blue when everything is perfect except for you? I follow the pattern, I play out the part, I've mastered the science of hiding my heart. The garden is blooming, the sky is so clear. यहाँ हम शाम का चाय पी रहे थे और मुझे बड़ा मस्त लगता है, ये केटली वगैरह का डिज़ाइन होता है तो अलग अलग तरीके से लेना। और यहाँ पे हम निकल चुके थे बाहर, जहाँ जाना था हमें। भैया भाभी जो है ऑफिस के, उन्होंने इनवाइट किया था। ये मैंने जो कान का लिया ना, कान का, और जो मैं आगे बैंगल्स भी दिखाऊंगी, ये मैंने लिया हुआ था मनाली
हाँ मनाली से लिया हुआ था। तो मुझे बहुत पसंद आया था। बट ये जहाँ से मैं ले रही थी वहाँ पे उन्होंने किसी ने एक जोड़ी ये ख़रीद के लेके चले गए और एक छोड़ गए। तो मैंने बोला दो रहता तो साड़ी के लिए बहुत अच्छा लगता। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।